हम लोगों के भीतर एक बात जंची हुई है कि हर एक काम अभ्यास से होता है, अतः तत्वज्ञान भी अभ्यास से होगा। वास्तव में तत्वज्ञान अभ्यास से नहीं होता। यह बड़ी मार्मिक और बड़ी उत्तम बात है। अभ्यास से एक नई स्थिति बनती है, संसार से संबंध विच्छेद नहीं होता। यह बहुत मनन करने की बात है। यह बात आपको जंचा देना मेरे हाथ की बात नहीं है, परंतु यह मेरी अनुभव की हुई बात है। अभ्यास से एक स्थिति बनती है, बोध नहीं होता। अभ्यास में समय लगता है, जबकि परमात्मा प्राप्ति तत्काल होने वाली वस्तु है। जैसे रस्से के ऊपर चलना हो तो तत्काल नहीं चल सकते, उसके लिए अभ्यास करना ही पड़ेगा। अभ्यास किए बिना आप रस्से पर नहीं चल सकते। परंतु 2 और 2 4 होते हैं, इसमें अभ्यास होता ही नहीं। तत्वज्ञान में समय की अपेक्षा है ही नहीं। परंतु जिसके भीतर अभ्यास के संस्कार हैं, वह इस बात को जल्दी नहीं समझ सकता। अभ्यास और अनुभव में बड़ा अंतर है। अभ्यास से अनुभव नहीं होता, प्रत्युत एक नई स्थिति बनती है। परमात्म तत्व स्थिति से अतीत है, वह स्थिति से नहीं मिलता। यह बहुत मार्मिक बात है। परंतु जिसने ज़्यादा लोगों का सत्संग किया है, ज़्यादा पुस्तकें पढ़ी हैं, उनको यह बात समझने में कठिनाई होती है। इस बात का मैं भुक्तभोगी हूँ। मैंने काफ़ी पढ़ाई की है और वर्षों तक अभ्यास किया है, इसलिए मेरे को इस बात का पता है। मैंने योग का अभ्यास किया है, वेदांत का किया है, व्याकरण का किया है, काव्य का किया है, साहित्य का किया है, न्याय का किया है। वेदांत में आचार्य तक की परीक्षाएं दी हैं। यद्यपि मैं अपने को विशेष विद्वान नहीं मानता, तथापि विद्या का अभ्यास मेरा किया हुआ है। इसलिए मेरे जैसे व्यक्ति का जल्दी कल्याण नहीं हुआ। जिसके भीतर यह बात जंची हुई है कि अभ्यास से कल्याण होता है, उसका जल्दी कल्याण नहीं होगा। कल्याण के लिए 3 बातें मुख्य हैं। मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है और शरीर मेरे लिए नहीं है। इसमें अभ्यास क्या करेंगे? अभ्यास करेंगे तो वर्ष बीत जाएंगे, बोध नहीं होगा। अभ्यास ना करें तो अभी इसी क्षण बोध हो सकता है, चाहे अंतःकरण कैसा ही क्यों ना हो। आप माने अथवा ना माने, मेरा कोई आग्रह नहीं है, परंतु यह मेरी देखी हुई समझी हुई बात है कि अभ्यास से तत्वज्ञान नहीं होता। अभ्यास से आप विद्वान बन जाओगे, पर तत्वज्ञान नहीं होगा। कितना ही अभ्यास करो, पर मैं शरीर हूँ, शरीर मेरा है और शरीर मेरे लिए है, ये 3 बातें भीतर से निकलती नहीं हैं। स्वरूप का बोध अभ्यास से सिद्ध होने वाली चीज है ही नहीं। अभ्यास से नई स्थिति बनती है, जबकि तत्व स्थिति से अतीत है। स्थिति में तत्व नहीं होता और तत्व में स्थिति नहीं होती। उसको सहजावस्था कहते हैं, पर वास्तव में वह अवस्था नहीं है, तत्व अवस्था से अतीत है। अवस्था से अतीत तत्व अभ्यास से नहीं मिलता, प्रत्युत तत्काल मिलता है। जो वस्तु जैसी है उसे वैसा ही जानने में अभ्यास नहीं है। अभ्यास में मन बुद्धि इंद्रियों का सहारा लेना पड़ेगा। तत्वबोध में मन बुद्धि इंद्रियों की जरूरत है ही नहीं। तत्वबोध वृक्ष के फल की तरह नहीं है, जिसमें समय लगता है। समय स्थिति बनने में लगता है। जब अंतःकरण शुद्ध होगा, मल विक्षेप आवरण दोष दूर होंगे, तब बोध होगा। यह प्रक्रिया मेरी की हुई है। वास्तव में तत्वबोध के लिए अंतःकरण शुद्ध की जरूरत नहीं है, प्रत्युत अंतःकरण से संबंध विच्छेद की जरूरत है। केवल तत्व प्राप्ति की चाहना जोरदार बढ़ जाएगी तो चट प्राप्ति हो जाएगी। अपने भीतर अभ्यास के संस्कार पड़े हुए हैं, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति के भीतर से यह प्रश्न उठता है कि अब क्या करें। आपने कहा, हमने सुन लिया, अब क्या करें? क्या करें यह बाकी रहेगा। अगर तत्काल प्राप्ति चाहते हो तो मैं शरीर नहीं हूं, यह बात मान लो। एक आदमी ने दूसरे से कहा
कि 2 और 2 कितने होते हैं, इसका सही उत्तर दोगे तो मैं तुम्हें 100 रुपए दूंगा। दूसरे ने कहा 4 होते हैं। पहला आदमी बोला कि नहीं होते। वह बार बार कहे कि 2 और 2 4 होते हैं, पर पहला आदमी बार बार यही कहे कि नहीं होते। अब उसको कोई कैसे समझाए, वह समझना ही नहीं चाहता। आपको इतनी ही बात समझनी है कि मैं शरीर नहीं हूं। आप घड़ी मेरी है यह तो कहते हैं, पर मैं घड़ी हूं यह नहीं कहते। परंतु शरीर के विषय में आप शरीर मेरा है यह भी कहते हैं और मैं शरीर हूं यह भी कहते हैं। मैं शरीर हूं यह शरीर के साथ अभेदभाव का संबंध है, और शरीर मेरा है यह शरीर के साथ भेदभाव का संबंध है। आपको कोई एक बात कहनी चाहिए, चाहे अभेदभाव का संबंध कहो चाहे भेदभाव का संबंध कहो। एक ही शरीर को मैं भी कहना और मेरा भी कहना गलती है। प्राणी 84 लाख योनियों में जाता है तो एक शरीर को छोड़ता है, तभी दूसरे शरीर में जाता है। जब 84 लाख योनियों के शरीर हमारे साथ नहीं रहे तो फिर यह शरीर हमारे साथ कैसे रहेगा? वे शरीर हमारे नहीं हुए तो यह शरीर हमारा कैसे हो जाएगा? शरीर तो छूटेगा ही। अतः सीधी सरल बात है कि शरीर मैं नहीं हूं। इसमें अभ्यास का काम नहीं है। जब तक अहम भाव रहेगा तब तक बोध नहीं होगा। अहम मिटने पर ही ब्राह्मी स्थिति होती है। निर्ममो निरहंकारः स शांतिमधिगच्छति, एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नयनाम प्राप्य विमुह्यति। अहंकार अपरा प्रकृति है और स्वयं परा प्रकृति है। परा प्रकृति का संबंध परमात्मा के साथ है, अपरा के साथ नहीं। अहंकार को पकड़ने से बोध कैसे होगा? बहुत वर्ष पहले की बात है। एक बार मैंने कहा कि अहम ब्रह्मास्मि कहना ठीक नहीं है, अहम ब्रह्मास्ति ऐसा कहना चाहिए। व्याकरण की दृष्टि से ऐसा कहना अशुद्ध है, क्योंकि अहम के साथ अस्मि ही लगेगा, अस्ति नहीं। परंतु मेरे कहने का तात्पर्य था कि अहम साथ में रहेगा तो बोध नहीं होगा। अहम ना अस्मि ब्रह्म अस्ति, मैं नहीं हूं ब्रह्म है, ऐसा विभाग कर लो तो समझ में आ जाएगा। अस्मि रहेगा तो अहंकार साथ में रहेगा ही। यह अहंकार अभ्यास से कभी छूटेगा नहीं, चाहे 20 वर्ष अभ्यास कर लो। यह मार्मिक बात है। यह सिद्धांत है कि जो वस्तु मिलती है और बिछुड़ती है वह अपनी नहीं होती। शरीर मिला है और बिछुड़ जाएगा, फिर वह अपना कैसे हुआ? परमात्मा मिलने और बिछुड़ने वाले नहीं हैं। वे सदा से ही मिले हुए हैं और कभी बिछुड़ते ही नहीं। उनका अनुभव नहीं होने का दुख नहीं है, इसीलिए देरी लग रही है। उनकी असली चाहना नहीं है। असली चाहना होगी तो तत्काल प्राप्ति हो जाएगी। परमात्म प्राप्ति शरीर आदि जड़ पदार्थों के द्वारा नहीं होती, प्रत्युत इनके त्याग से होती है। मन बुद्धि की सहायता से बोध नहीं होता, प्रत्युत इनके त्याग से बोध होता है। योग दर्शन में अभ्यास का लक्षण बताया है, तत्र स्थितो यत्नो अभ्यासः। किसी एक विषय में स्थिति प्राप्त करने के लिए बार बार प्रयत्न करने का नाम अभ्यास है। तत्वबोध किसी स्थिति का नाम नहीं है। जहां स्थिति होगी वहां गति भी होगी, यह नियम है। तत्व स्थिति और गति दोनों से अतीत है। तत्व में न स्थिति है न गति है, न स्थिरता है न चंचलता है। जैसे भूख और प्यास के लिए अभ्यास नहीं करना पड़ता, ऐसे ही तत्व की जिज्ञासा के लिए अभ्यास नहीं करना पड़ता। हमारी आदत अभ्यास करने की पड़ी हुई है, इसलिए अभ्यास की बात ही हमें जंचती है। अभ्यास का मैं खंडन नहीं करता हूँ। अभ्यास करते करते और नई स्थिति होते होते तत्व की जिज्ञासा होकर उसकी प्राप्ति हो सकती है, परंतु यह बहुत लंबा रास्ता है। कितने जन्म लगेंगे इसका पता नहीं। अंत में भी जब अभ्यास छूटेगा, अर्थात जड़ता से हमारा संबंध छूटेगा,
तब तत्व प्राप्ति होगी। तत्व प्राप्ति जड़ता के द्वारा नहीं होती, प्रत्युत जड़ता के त्याग से होती है, यह सिद्धांत है। जड़ता की सहायता के बिना अभ्यास हो ही नहीं सकता। अभ्यास शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि से ही होता है। अतः अभ्यास के द्वारा जड़ता का त्याग नहीं हो सकता। जिसकी सहायता से अभ्यास करेंगे उसका त्याग अभ्यास से कैसे होगा? परंतु अभ्यास की बात हर एक आदमी के भीतर जड़ से बैठी हुई है, इसलिए बोध होने में कठिनता हो रही है। बोध होने में अभ्यास को हेतु मानने के कारण जल्दी बोध नहीं हो रहा है। यद्यपि भगवान नाम का जप, कीर्तन, प्रार्थना भी अभ्यास के अंतर्गत आते हैं, तथापि ये अभ्यास से तेज हैं। कारण कि अभ्यास में अपना सहारा रहता है, पर जप, प्रार्थना आदि में भगवान का सहारा रहता है। हे नाथ, हे मेरे नाथ, यह पुकार अभ्यास से तेज है। अभ्यास में अपने उद्योग से काम होता है, पर पुकार में भगवान की कृपा से काम होता है। आप अभी अभ्यास के राज्य में ही बैठे हुए हैं। आपके संस्कार अभ्यास के हैं, इसलिए आप नाम जप, कीर्तन, प्रार्थना में लग जाओ तो आपको बहुत लाभ होगा।